कैसे हो सामो। वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं व्लॉग बना रही थी काफ़ी दिनों के बाद। मल्टीपल रीजंस वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं वार्ड में आ गई हूँ। आज भी 24 आवर कॉल है और मैंने वार्ड में जाना है। जस्ट अभी मैंने बैग वगैरह रखे, अपनी चीज़ें वगैरह डाली हैं बैग में जो कि वार्ड में ज़रूरत होती है जिसकी, और अब मैं दोबारा वार्ड में जाने लगी हूँ। जस्ट अभी जो है सारा वार्ड का राउंड कंप्लीट हुआ है। सुबह के मॉर्निंग के नोट्स वगैरह और जो काम है वो करवाने हैं। आज मेरी टीचर राउंड है, आज मेरी कॉल है तो सारे काम जो है वो हमारे बैच के होते हैं जो करवाने होते हैं और देखने होते हैं। फाइल्स मेंटेन की हैं, न्यू एडमिशन जो है वो ऐड की हैं, इन्वेस्टिगेशन करवानी है वो करवाई हैं। अब इवनिंग में जो है वो रिपोर्ट सबमिट है और फिर इवनिंग में हमें फर्दर डिसाइड होगा कि उनका क्या प्लान है। आज के काम है जो हम लोगों ने सारे करवाने होते हैं। सारी लैब्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, चेस्ट एक्सरे होते हैं। ये मैंने टेंटेटिव से लिख दिया ताकि सारा दिन ये फॉलो होता रहे वार्ड का। बस अभी मैं वार्ड के सारे काम करके आके बैठी हूँ। आज दिन इतना हैवी हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। बस चली जा रहा है। पहले ऐसे होता था कि मैं वार्ड करके राउंड ओपीडी करती थी ना, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए वार्ड में आना, दोबारा ओपीडी के लिए चले जाना। तो लेकिन अभी यह है कि हमारे वार्ड की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो हम सुबह भी वार्ड में होते हैं और तकरीबन शाम में भी वार्ड में ही होते हैं। तो वो थोड़ा काम होता है कि आपके ऊपर बर्डन होता है एज अ न्यू पीजी भी, आप सीखने के लिए भी, और वैसे भी जो है ना सबको ये होता है कि इनको राउंड भी करवाना चाहिए, इनको आना भी चाहिए, और वैसे भी एक्टिवली हमें काम करना भी चाहिए। लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। मेंटली तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थी और इतना मज़ा भी नहीं कर, दिल भी नहीं कर रहा था काम करने को। तो बस यूँ ही टाइम गुजर रहा है। काम हालांकि हो रहा है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो मेरे एक एक्टिव होता है ना बंदा, जो चहचहाहट होती है आपके मूड में, और वो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस 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 ऐसे कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते, लेकिन वो आपके साथ हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि इंसान एक मुश्किल का टाइम होता है तो इंसान अपने इमोशंस पे कैसे काबू पाता है या फिर खामोश रह जाए। आई थिंक सो कि इंसान अगर खामोश रह जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ और मुझे अजीब भी लगता है कि ये हम कैसे मतलब इतने बड़े हो गए हैं, कभी कभी हमारे बहन भाइयों पे या फिर कुछ रिलेशंस पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन ये कि कभी गलती आपकी होती है, कभी नहीं होती। जब आप वार्ड में होते हैं ना, तो आप बहुत से बच्चे ऐसे, बहुत से केसेस ऐसे देख रहे होते हैं जो आपके सामने आते हैं। पेरेंट्स, कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्न पेरेंट्स होते हैं जो कि उसी वक्त सारे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बुखार के साथ, झटके के साथ आते हैं, बुखार में झटका होता है तो आपको उसी वक्त ही कॉन्सेंट लेनी होती है कि कमर से पानी निकालना है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि कमर से पानी निकालेंगे तो वो हो जाएगा, बच्चा ख़राब हो जाएगा। ये नुकसानदेह होता है, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स कंसर्न करते हैं, फिर उनको भी डील करना होता है। इसी तरह कुछ बच्चे जो होते हैं वो ओरल फीड नहीं रहे होते, हालांकि एनजी डालना बहुत मतलब नाक के ज़रिए जो नाली डालना ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जब आपका बच्चा ओरल फीड नहीं ले रहा, बजाय इसके कि आपका बच्चा लेथार्जिक हो जाए और खुदा ना खास्ता कोलैप्स कर जाए। लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि एनजी फीड डालने के लिए भी जो लोग हैं ना वो करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, और ये चीज़ फिर उनके लिए नुकसान भी जाती है। इस तरह करके मुझे आज तकरीबन मतलब 1 से हमारा वार्ड लगा हुआ है। मेरा आज तकरीबन आज फिफ्थ डे है वार्ड का, और मेरे पास जो दोनों बच्चे आए थे वो तकरीबन 4 to 6 मंथ्स के एज के आए थे। बल्कि अभी जो बच्चा मेरे पास मेरे बेड पे वो है 2 मंथ्स का है, नहीं और वो 1.5 महीने का है। लेकिन ये है कि उधर उसके साथ क्या सीन हुआ है कि मदर ने उसको 1 महीना काउज मिल्क पे रखा और बच्चा जो है वो ऐसा मोशन भी करता रहा, वो उसको नॉर्मल समझती रही और डिहाइड्रेशन में बच्चा चला गया। और ये इतनी ज़्यादा नुकसान में बात गई कि बच्चा जो है वो सिक हो गया। और जो लास्ट मतलब जो बच्चा होता है ना कि हम आखिरी टाइम पे हम उसको स्टेबल करवाते हैं, वैसा उस बच्चे को स्टेबल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे है। ये वार्ड में जब आप आते हैं तो आप जब चीज़ें देखते हैं ना कि
आपने एक बच्चा अटेंड किया, फर्स्ट डे उसकी क्या पोजीशन थी, सेकंड डे आपने उसका ट्रीटमेंट दिया, ये सारी रिपोर्ट्स आई और उसके बाद वो बच्चा कैसे इम्प्रूव। जस्ट डन विद द असर नमाज, अब मैं दोबारा जाने लगी हूँ वार्ड में, साथ में कर लेती हूँ थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ। ये हमेशा इसका मतलब होता है। ये मेरा बैग है, मैंने पहले भी बैग में कॉल आ गई। और हम अब यहाँ पे बैठने लगे हैं। मेरे सामने चले लैब्स आ गई होंगी, वो देख के आते हैं, और जिनकी नहीं आई उनके वालिदैन को रिमाइंड करवा के आते हैं कि लैब्स लेके आएँ। लेट्स गो टू द वार्ड। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप खुद मुश्किल में हो और फिर किसी दूसरे के मुश्किल सुनो, एज अ डॉक्टर तो हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा डील करते हैं, किसी दूसरे की मुश्किल सुनो और उसकी जो हालत इस वक्त चल रही है, जो सिचुएशन है उसके बारे में देखो, समझो, तो अपनी जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत माइनर सी लगती है। और मेरे पास एक दो बच्चियाँ आई हैं, एक 11 साल की थी, उसका कद भी छोटा था, और एक 10 साल की थी, उसका भी छोटा था, और उन्होंने अपनी एक बहन पकड़ी हुई थी 3 साल की, जिसको मसला था कोई लूज़ मोशन का, उसके लिए वो आई हुई थी। लेकिन यही बच्चियाँ, दोनों बच्चियाँ जो हैं अभी से 1 या 1.5 हफ्ता पहले एक अपनी न्यू बॉर्न बहन को लेके एडमिट हुई थी। उनकी मदर साथ नहीं थी, फादर थी, और ये 2 बच्चियाँ, 2 या 3 बच्चियाँ थी। इन्होंने 3 से 4 दिन जो है अपनी जो बहन थी उसके साथ रही थी। लेकिन जब उसको फिर डिस्चार्ज कर दी और जब वो दोबारा घर गई, उसके बाद ये हुआ कि उसके 4-5 डेज़ के बाद वो दोबारा आई हैं एमरजेंसी में बच्चे को लेके, और वो बच्चा जो है वो कोलैप्स हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि आपकी अम्मी किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी अम्मी की जो है ना, जब ये छोटी वाली बहन जो पहले पैदा हुई थी और जिसकी डेथ होगी वो पैदा हुई थी, तो अम्मी जो है उसकी डेथ हो गई थी। अब हम 4 बहनें हैं और जो सबसे बड़ी वाली वो 11 साल की है। मतलब कि मैंने कहा कि कितनी ज़्यादा ये अल्लाह ताला का जैसा भी हो लाख लाख शुक्र है, वो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा सब्र में थी। जो वो वाली बात थी ना कि आप लोगों को जब अपनी मुश्किल बहुत कम लगती है, जब किसी दूसरे की मुश्किल देखते हो तो वाकई ही ऐसे होता है। और अल्लाह ताला से फिर आपको यही दुआ करनी चाहिए कि अपनी भी मुश्किल आपकी आसान हो जाए और इंशाल्लाह दूसरे की भी मुश्किल आसान हो जाए। आज सेकंड डे है, मैं राउंड वगैरह करवा के आ गई थी। अब मैं पोस्ट कॉल थी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना है, और आज जो है मैंने शाम को मेरा प्लान है एक अफ्तारी पे भी जाने का। मैं और राहिल जाएंगे हॉस्पिटल के, मेरे कॉलीग्स के साथ अफ्तारी है, वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, और मैं उसका व्लॉग भी बनाऊंगी, तो आप ये व्लॉग भी देखें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंशाल्लाह शाम वाला व्लॉग भी आएगा। 3-4 दिन में तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन द कमिंग वीक। और ओके।